जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। जी हाँ, जेपी गाइडेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चैप्टर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर चर्चा करेंगे बाबू। पिछला क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ही पढ़ा था, थ्योरी के बारे में पढ़ा था। पिछला वीडियो में हम लोग दूरी सूत्र पढ़ा था, मूल बिंदु से दूरी सूत्र पढ़ा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है ये सब के जानकारी लेते हुए आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, संरेख होने का शर्त, विभाजन सूत्र, केंद्रक का फॉर्मूला। तो देर न करते हुए हम लोग बाबू सीधे टॉपिक पर आते हैं बाबू। तो आज का याद रखिएगा अध्याय 7 है। अगर चैप्टर की बात करें बाबू, अध्याय 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे त्रिभुज सूत्र, ट्रिंगल फॉर्मूला। जैसे मान लो त्रिभुज ए बी सी के तीनों शीर्ष दिया है। हम लोग बचपन में त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े 1/2 बी गुणे एच। लेकिन जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया रहता है और इसका क्षेत्रफल पूछता है बाबू, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 को त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब इस सूत्र का प्रयोग तब करेंगे जब तीनों का तीनों शीर्ष दिया रहेगा। तो कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर आप भूल जाते हैं तो देखिए वो एक ट्रिक से हम सूत्र याद करा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई पूछे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ तो करना क्या है, 1/2 लिख लेना है, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, ये 3 बार लिख लेना है बाबू। लिखने के बाद याद रखिएगा 123, 231, 312 सूत्र लगा देंगे। 123, 231, 312 याद रखिएगा बाबू, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा बाबू। कोई पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ तो ट्रिक याद रखना है 123, 231, 312। चलिए बाबू, आइए इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए बाबू, यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए 2,4 बी 3,6 तथा सी 0,2 यदि त्रिभुज एबीसी के हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। तो आइए बाबू देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। सबसे पहले दिया गया है, याद रखना बाबू, ए 2,4 बी 3,4 सी 0,2 0,2। तो बोलिए x1 का मान कितना हो जाएगा 2, y1 का मान हो जाएगा 4, x2 का मान हो जाएगा 3, y2 का मान हो जाएगा 4, x3 का मान हो जाएगा 0 और y3 का मान हो जाएगा 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन त्रिभुज ए बी सी का निकलना है क्षेत्रफल। तो 1/2 ट्रिक बतेबे के एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। इस तरह से लिखने के बाद ट्रिक लगा देंगे 123, 231, 312 और मान रख दीजिए बाबू 1/2 x1 का मान दिया है 2, y2 का मान दिया है 4, y3 का मान दिया है 2, x2 का मान दिया है 3, y3 का मान दिया है 2, y1 का मान दिया है 4, x3 का मान दिया है बाबू, ध्यान देना 0, पूरा 0 हो जाएगा। जब x3 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। अब हल करो बाबू, 1/2 क्या हो जाएगा, 2 × 4 में से 2 गया 2,
प्लस 2 में से 4 गए यानी 3 गुणे 2 में से 4 गई -2। हल करिए बाबू, 1/2 2 दूना 4 3 दूना 6। हल करेंगे 1/2 गुणे -2, 2 से 2 कट गया, -1 बराबर 1 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो बाबू याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है या इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है कि यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष A2, 4 B3, 4 C 0, 2 है, C 0, 2 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। तो बबुआ इसको कहेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 का मान 2, y1 का मान 4, x2 का मान 3, y2 का मान 4, x3 का मान 0, y3 का मान 2। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/2 x1 का मान कितना है बबुआ 2, y2 का मान है 4, y3 का मान है 3, x2 का मान है बच्चा कितना 3, y3 का मान है 2, y1 का मान है बबुआ 4, इधर x3 का मान 0, तो पूरा हो जाएगा 0। अब 4 में से 2 गया 2, 2 में से 4 गया -2, 2 दूना 4 3 दूना 6 माइनस 4 में से 6 गया -2 से 2 काटा -1 बराबर 1 वर्ग इकाई। यही आपका हुआ आंसर। जल्दी से बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं बाबू। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल निकालें जिसका शीर्ष A, 2, 2, 3 तथा 3, 4 है। याद रखना बाबू, बोला है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाले जिसका शीर्ष 1, 2, 2, 3 तथा 3, 4 है। तो आइए देखते हैं बाबू, इसमें भी सबसे पहले क्या दिया गया है, बोलिए बाबू। x1 का मान 1, फिर बोलिए y1 का मान 2, x2 का मान 2, y2 का मान 3, x3 का मान बोलिए 3 और y3 का मान बोलिए 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 x y माइनस वाई प्लस एक्स y माइनस वाई प्लस एक्स y माइनस वाई। कंसेप्ट याद रखना बाबू। 123, 231, 312। अब बारी बारी से मान रख दीजिए बाबू। 1/2 x1 के मान बोलिए 1 है, y2 का मान बोलिए बाबू 3 है, y3 का मान बोलिए 4 है, x2 के मान बोल बच्चों 2, y3 का मान बोलिए 4, y1 का मान बोलो बाबू, y1 का मान बोलिए 2, x3 का मान बोलो बाबू 3, y1 का मान बोलिए 2 और y2 का मान बोलिए 3। बारी बारी से मैंने क्या किया, मान को रख दिया। अब क्या करेंगे बाबू, 1/2 1 गुणे -1 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे -1। हल करिए बाबू, 1/2 -1 में 1 में गुणा करेंगे -1, 2 दूना 4, 3 में -1 में गुणा करेंगे -3। क्या मिला, 1/2 -1 -3 -4 प्लस 4, इससे ये कटा 1/2 गुणे 0 बराबर मिल गया 0। याद करना, ये था त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा बाबू। निम्न त्रिभुज का, सॉरी बाबू घर से बना लेना है, प्रैक्टिस कर लेना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यदि चलिए बना लेना है बाबू।
चलिए बाबू ये चारों बना लेना है। अब हम लोग जानेंगे बाबू नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो बाबू, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे संरेख होने का सेट। ध्यान देना है बाबू, हेडिंग डालेंगे संरेख होने का शर्त, कंडीशन ऑफ कोलिनियर कंडीशन ऑफ कोलिनियर संरेख होने का शर्त, कंडीशन ऑफ कोलिनियर। तो देखो संरेख दो प्रकार से निकाला जाता है, एक त्रिभुज का सूत्र द्वारा और एक दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो आइए दोनों का दोनों हम बताएंगे बाबू। जैसे मान लो संरेख का मतलब तीनों का तीनों बिंदु एक ही पर हो, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब यहाँ ना होकर के सी मान लो यहाँ हो गया। अब इसी को बताना है कि संरेख है या नहीं। तो याद रखिएगा बाबू, संरेख होने का दो शर्त होता है। संरेख होने का दो शर्त है। संरेख होने का दो शर्त है। पहला, जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होता है, क्षेत्रफल 0 आता है, क्षेत्रफल 0 आता है, तो वह संरेख कहलाता है। संरेख कहलाता है। एक होता है बाबू दूरी सूत्र का प्रयोग, यानी AB बराबर AC प्लस BC, या ध्यान देना है बाबू AC बराबर AB प्लस BC, BC बराबर AB प्लस AC। मतलब कि दो गो का जो तीसरा के बराबर आएगा ये भी संरेख होगा। ये भी क्या कहलाएगा? संरेख। संरेख याद रखना। संरेख होने का शर्त, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है संरेख होता है, या दो गो का दूरी का जो तीसरका के बराबर होगा वो भी क्या कहलाएगा? संरेख। यानी ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, और बी सी बराबर ए बी प्लस ए सी। ऐसे सिचुएशन में क्या कहलाएगा? संरेख कहलाएगा। या जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा वो भी क्या कहलाएगा? संरेख। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं बाबू। बताएं कि क्या 1,3, 2,0 तथा 3,2 संरेख है। चलिए बाबू, हम लोग को संरेख जांचना है। तो आइए, संरेख होने का बहुत सारा शर्त मैंने बताया। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 0 आएगा संरेख कहलाएगा, या दो गो का जो तीसरका के बराबर होगा संरेख कहलाएगा। तो दूरी सूत्र से होगा। तो यहाँ कोई सूत्र नहीं बोला है, तो सबसे आसान हम बनाएंगे मेथड, दिया गया है। चलिए, x1 का मान बोलिए 1, x1 का मान 1, y1 का मान 3, x2 का मान 2, y2 का मान 0, x3 का मान 3, y3 का मान 2। चलो बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 xy माइनस वाई, xy माइनस वाई, xy माइनस वाई, 123, 231, 312। याद रखिएगा, अगर 0 आ जाएगा, अगर बनाने पर 0 आ जाएगा तो संरेख होगा। तो आइए देखते हैं। 1/2, x1 का मान बताइए बाबू। x1 का मान दिया है 1, y2 का मान दिया है बबुआ 0, y3 का मान दिया है 2,
x2 का मान बोलो बाबू 2, y3 का मान बोलिए 2, y1 का मान बोलिए 3, x3 का मान बोलो बाबू 3, y1 का मान बोलिए 3, y2 का मान बोलिए 0। ध्यान देना है बाबू, क्या करेंगे, 1/2, 1 गुणे -2, 2 गुणे -1, 3 गुणे 3। आइए बाबू, 1/2, -2 तितली का 9। अब ध्यान दीजिएगा, 1/2, -2 -2 4, 9 में से 4 गए 5, बराबर 5/2, नॉट इक्वल 0। 0 आया नहीं, तो लिखेंगे अतः यह संरेख नहीं है। मतलब कि संरेख की जब बबुआ बात आएगा ना, तो संरेख दो तरीका से निकाला जाता है, एक दूरी का सूत्र प्रयोग करके और एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग करके। संरेख का मतलब तीनों का तीनों बिंदु एक रेखा पर हो, यानी 0, जिससे क्षेत्रफल न बनता हो, जिससे किसी क्षेत्रफल का निर्माण नहीं होता है, संरेख कहलाता है। बहुत संरेख का मतलब एक सीधा समझ लो, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु रहेगा। तो संरेख जानने का दो शर्तें, एक जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा संरेख कहलाएगा, और जब दो गो का दूरी तीसरका के बराबर आएगा उस वो भी संरेख कहलाएगा। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हो गया, त्रिभुज सूत्र का प्रयोग करके हो गया। ये था संरेख। ध्यान देना है बाबू, करना क्या, इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, जब 0 आएगा संरेख कहलाएगा, 0 नहीं आएगा संरेख नहीं कहलाएगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 2, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बिंदुएं 3, 4, 4, 5 तथा 5, 6 है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाएं, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बिंदुएं इतना तथा इतना को दर्शाएं कि यह संरेख है। ध्यान देना है बाबू, इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालना है। आइए देखिए, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, संरेख तो बतेबे किए हैं। ए का मान बोलिए बाबू 3, 4, बी का मान बोलिए 4, 5 और सी का मान बोलिए 5, 6। हमको बताना है कि संरेख है कि नहीं। तो पहला तरीका में तो मैंने बताया त्रिभुज का सूत्र लगा देना है। जब त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे, हल करेंगे, 0 आएगा संरेख होगा। अब ध्यान देना है बाबू, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का दूरी निकालेंगे। ए बी का दूरी देखो बाबू, ए बी का दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर, 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर, 5 में से 4 गया 1, 1 का स्क्वायर, 1, 1, 2। चलिए बाबू, ए बी का दूरी मिला। अब हम लोग को निकालना है बी सी का दूरी। तो बी सी के लिए भी क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, बी सी, x2 का मान बोलिए 5, x2 का मान बोलिए 5, BC निकाल रहे हैं ना, तो x2 का मान बोलिए 5। ध्यान देना है बाबू, x2 - x1, तो 5 में से 4 गई 1, 1 का स्क्वायर, 6 में से 5 गई 1, 1 का स्क्वायर, 1, 1, 2। अब क्या करेंगे, ए भी निकल गया, BC निकल गया। अब AC का दूरी, AC का दूरी, चलिए AC x2 - x1, तो 5 में से 3 गया 2, 2 दूना 4, 6 में से 4 गए 2, 2 दूना 4, तो कितना मिला बाबू, 4, 4, 8, 8 को 2√2 लिख सकते हैं। अब हमको बताना है कि संरेख है कि नहीं। तो मैंने देखा बाबू, ए बी का दूरी प्लस बी सी का दूरी, यानी ए बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। देख सकते हैं बाबू, क्या हुआ प्रूव।
देखना है बाबू। तो ए बी का मान बताइए कितना आया है, √2। बी सी का मान √2। ए सी का मान आया है 2√2। एगो √2 एगो √2, 2 √2 बराबर 2 √2। दोनों का दोनों आपस में बराबर आ गया। तो बताइए संरेख है कि नहीं है? लिखेंगे कि अतः यह संरेख है। आइए फिर से सुन लीजिए बाबू। संरेख होने का दो शर्त होता है, एक दूरी सूत्र का प्रयोग करके, एगो त्रिभुज विधि द्वारा। तो याद रखिएगा बाबू, ए बी का मैंने दूरी निकाल लिया, फिर बी सी का मैंने दूरी निकाल लिया, फिर ए सी का मैंने दूरी निकाल लिया। दो गो को जोड़ने पर 2√2 मिला। ए सी निकाले, ए बी मिला 2√2। 2√2 2√2 2√2। तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, 2√2 बराबर 2। लिखेंगे अतः यह संरेख है। तो संरेख होने के कौगो विधियां समझे हम लोग? दो, एक दूरी सूत्र का प्रयोग करके, एगो त्रिभुज सूत्र का प्रयोग करके। फिर ऐसा ऐसा क्वेश्चन जब क्वेश्चन बैंक बनवाएंगे, चैप्टर बनवाएंगे, तो बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा बबुआ। तो अभी हम लोग जाने त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर हम लोग जाने संरेख। अब हम लोग जानेंगे केंद्रक, यानी त्रिभुज का केंद्रक। केंद्रक, तो केंद्रक के लिए मैंने बताया था x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में, फिर बोलिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। इसी को कहते हैं त्रिभुज का केंद्रक। किसका केंद्रक बाबू? त्रिभुज का केंद्रक, याद रखिए। तो केंद्रक में क्या हुआ, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। मान लिया ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। हमको केंद्रक का पूछा है, याद रखिएगा बाबू। तो केंद्रक सी मान लिया, तो सी का नियामक के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये केंद्रक हुआ बाबू। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, बिंदु 1,2, 2,4 तथा 4,6। याद रखना बाबू, बिंदु 1,2, 2,4 तथा 4,6 से घिरा हुआ त्रिभुज का केंद्रक बताएं। केंद्रक बताएं, त्रिभुज का केंद्रक निकालना है बाबू। तो आइए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दिया गया है, बोलिए x1 का मान 1, x2 का मान 2, x3 का मान 4, y1 का मान 2, y2 का मान 4, y3 का मान 6, x1 y1, x2 y2, x3 y3। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब हमको क्या निकालना है, केंद्रक। तो अकॉर्डिंग टू केस क्वेश्चन, त्रिभुज का केंद्रक क्या बोले हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। याद रखिएगा x1 का मान 1 है, यानी 1 प्लस 2 प्लस 4 बटा में 3, 2 प्लस 4 प्लस 6, 2 प्लस 4 प्लस 6 बटा में 3। हल करिए बाबू, 4 2 6 1 7 बटा 3, 4 2 6 6 6 12 बटा 3, 12 में 3 से भाग देंगे हो जाएगा 4, यही का होगा। तो कोई पूछे कि त्रिभुज का केंद्रक बताओ बबुआ, तो क्या बताएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो अभी तक हम लोग क्या जाने, केंद्रक का सूत्र याद रखना बाबू। अभी तक इस वीडियो में हम लोग पढ़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, संरेख होने का दो विधियां, एक दूरी सूत्र का प्रयोग करके और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र का प्रयोग करके। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा, संरेख कहलाएगा। दूरी सूत्र में ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, चाहे ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी, चाहे बी सी प्लस ए बी बराबर ए सी। याद रखिएगा बाबू। तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। बिंदुएं 1,2,
2,3 तथा 3,4 का केंद्रक बताएं। का 3,4 त्रिभुज ABC का केंद्रक बताएं। इसमें भी केंद्रक निकालना है बउआ। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे बताइए। दिया गया है, ध्यान से देखना बाबू। बोलिए x1 का मान, बोलो x1 का मान, x2 का मान, x3 का मान, y1 का मान बोलिए, y2 का मान बोलिए, y3 का मान बोलिए। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन त्रिभुज ABC का केंद्रक का हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। चलिए मान रखिए 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 बटा में 3, 2 प्लस 3 प्लस 4 अब बटा में 3। हल करिए 2 गो 1 गो 3 गो 3 3 6, 6 बटा 3, 6 बटा 3, 3 2 5, 5 4 9 बटा 3। याद रखा जाए 3 दूना 6, तितली का 9, यानी 2,3। यही क्या हुआ आंसर। ये था बउआ त्रिभुज का केंद्रक। तो हम लोग त्रिभुज सूत्र पढ़े, संरेख पढ़े, त्रिभुज का केंद्रक पढ़े। अब हम लोग चर्चा करेंगे बाबू विभाजन सूत्र पर। विभाजन सूत्र इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन फार्मूला या सेक्शन फार्मूला। डिवीजन फार्मूला का दूसरा नाम है बाबू सेक्शन फार्मूला। हम लोग चर्चा करेंगे विभाजन सूत्र पर। तो बाबू याद रखना विभाजन सूत्र भी विभाजन, चलो पहले जान लेते हैं कि विभाजन सूत्र कहते किसे हैं। याद रखना बाबू विभाजन सूत्र कहेंगे किसे, याद रखना है बाबू जब कोई बिंदु किसी रेखा को बाह्य, जब कोई बिंदु किसी रेखा को बाह्य या आंतरिक रूप से, बाह्य या आंतरिक रूप से जब कोई बिंदु किसी रेखा को बाह्य या आंतरिक रूप से विभाजित करती है, याद रखिएगा बाबू जब कोई बिंदु किसी रेखा को बाह्य या आंतरिक रूप से विभाजित करती है उसे विभाजन सूत्र कहते हैं, उसे विभाजन सूत्र कहते हैं। जब कोई बिंदु किसी रेखा को बाह्य या आंतरिक रूप से विभाजित करता है उसे विभाजन सूत्र कहते हैं। याद रखना बाबू विभाजन सूत्र दो प्रकार का होता है। विभाजन सूत्र दो प्रकार का होता है। पहला अंतः विभाजन, दूसरा बाह्य विभाजन। तो जब कोई बिंदु किसी रेखा को बाह्य या आंतरिक रूप से विभाजित करती है उसे विभाजन सूत्र कहते हैं। विभाजन सूत्र दो प्रकार का होता है, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन। इंटरनली डिवीजन,
एक्सटर्नली डिवीजन। तो याद रखिएगा बाबू, विभाजन सूत्र भी कितने प्रकार के होते हैं? दो, अंत और बाह्य। बारी बारी से जानेंगे बाबू। सबसे पहले जानेंगे अंत विभाजन के बारे में। जब कोई, ध्यान देना बाबू, जब कोई बिंदु, जब कोई बिंदु किसी रेखा को, किसी रेखा को आंतरिक रूप से, किसी रेखा को आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप से विभाजित करती है, आंतरिक रूप से, याद रखना बाबू, जब कोई बिंदु किसी रेखा को आंतरिक रूप से विभाजित करता है, वह अंतःविभाजन कहलाता है। जब कोई बिंदु किसी रेखा को आंतरिक रूप से विभाजित करता है वह अंतःविभाजन कहलाता है। याद रखिएगा बाबू। दूसरा में क्या बोले हैं? बाह्य विभाजन। इसमें लिखेंगे जब कोई रेखा, जब कोई बिंदु, जब कोई बिंदु, याद रखना, जब कोई बिंदु किसी रेखा को, किसी रेखा को, जब कोई बिंदु किसी रेखा को बाह्य रूप से, बाह्य रूप से, बाह्य रूप से, जब कोई बिंदु किसी रेखा को बाह्य रूप से विभाजित करती है उसे, उसे बाह्य विभाजन कहते हैं। देखिए, जब कोई बिंदु किसी रेखा को बाह्य रूप से विभाजित करती है उसे बाह्य विभाजन कहते हैं, और जब कोई बिंदु किसी रेखा को आंतरिक रूप से विभाजित करती है वह अंतःविभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंत का मतलब अंदर, अबाह्य का मतलब बाहर। याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, बीच में यहां मान लिए हो गया सी। याद रखिएगा x1 y1, आई क्या दिया रहेगा? x2 y2, आई सी पूछ देगा। ध्यान देना है बाबू। देखिए फिर से हम लोग को पढ़ना है अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन। तो जब कोई बिंदु, देखो हाँ ये रेखा हो गया ए और बी, इस रेखा को कोई बिंदु आर दो भाग में बांट दिया तो इधर वाले भाग को एम कहते, इधर वाले भाग को एन कहते। x1 y1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x2 y2। तो ये आंतरिक विभाजन है। कौन सा विभाजन है बाबू? आंतरिक। एक देखिएगा, अब ध्यान देना है बाबू, ये आर कहाँ है? अंदर, तो अंतःविभाजन। इसमें आर कहाँ हो गया? बाहर, तो हो जाएगा बाह्य विभाजन। ये क्या होता है? x, y, आई x, y। तो जब कोई भी बिंदु किसी रेखा को, इसमें देखो बाबू, यही होता है, याद रखिएगा। तो जब कोई बिंदु, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। हम लोग क्या समझे बाबू? जब कोई बिंदु किसी रेखा को आंतरिक रूप से विभाजित करेगा अंत, और बाह्य रूप से विभाजित करेगा बाह्य। देखिए अंदर है तो अंत कहेंगे, बाह्य है तो बाहर कहेंगे। देखिए कहाँ है? बाहर है तो बाह्य विभाजन।
याद रखिएगा बाबू। तो अंत विभाजन जब कोई बिंदु किसी रेखा को आंतरिक रूप से विभाजित करता है अंत विभाजन, और जब कोई बिंदु किसी रेखा को बाह्य रूप से विभाजित करती है बाह्य विभाजन। अब हम लोग जानेंगे अंत विभाजन तथा बाह्य विभाजन से संबंधित सूत्र। तो देखिए बाबू, यहाँ पर याद रखिएगा, कोई पूछे अंत विभाजन बताओ, तो सुनो बाबू, अंत विभाजन बराबर mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। फिर बोलिए my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। याद रखिएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अंत विभाजन। दूसरा दे दे बाह्य विभाजन, तो अंत में जुटा तो बाह्य में घटेगा, तो mx2 माइनस nx1 बटा में m माइनस है। फिर बोलिए my2 माइनस ny1 बटा में m माइनस है। बस ये सूत्र याद रखना है। ये अंत के लिए हो गया, ये बाह्य के लिए हो गया। बाह्य कहेगा तो घटाएंगे, अंत कहेगा तो जोड़ेंगे। चलिए वो आइए एक एग्जाम्पल हो जाए। बिंदुएं 3,4 तथा 4,6 4,6 को मिलाने वाली रेखा को बिंदुएं 3,4 तथा 4,6 को मिलाने वाली रेखा का निर्देशांक बताएं। मिलाने वाली रेखा का निर्देशांक बताएं। बिंदु 3,4 तथा 4,6 को मिलाने वाली रेखा का निर्देशांक बताएं, जो 3:2 के रूप में आंतरिक रूप से विभाजित करती है। कह रहा है कि बिंदुएं 3,4 तथा 4,6 को मिलाने वाली रेखा का निर्देशांक बताएं, जो 3:2 के रूप में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो बाबू आंतरिक बोल दिया है तो ऊपर वाला लगाएंगे कि नीचे वाला? ऊपर वाला लगाएंगे। अगर बाह्य का था तो कौन सा लगाते? नीचे वाला लगाते। तो आइए यहीं पर शॉर्ट ध्यान दीजिएगा, छोटा सा करके लिखते हैं, बनाते हैं बाबू। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले दिया गया है, बोलिए बाबू, x1 का मान बोल दीजिए 3, बोलो। y1 का मान बोलिए 4, x2 का मान बोलिए 4, y2 का मान बोलिए 6। अब ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? आंतरिक रूप से अंत विभाजन, तो क्या लगाएंगे? अंत विभाजन क्या होता है बोलिए? mx2, ध्यान दीजिएगा, mx2 प्लस nx1 बटा में बोलिए m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। ये सूत्र हो गया बाबू। अंत mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। अब मान रख देना है बाबू, इसमें m भी दे दिया है 3 और n दे दिया है 2। अब हमको रख देना है, सूत्र पर क्या करेंगे? रख देंगे। चलिए बाबू इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए बाबू, m का मान बोल दिया जाए 3, x2 का मान बोलिए, x2 का मान प्लस n का मान बोलिए इंटू x1 का मान बोलिए, बटा में बोलिए 3 प्लस 2। इधर आइए बाबू,
m का मान पुनः बोलिए 3 ना, y2 का मान बोल बबुआ प्लस n का मान बोलिए, ठीक है ना, n का मान हो गया 2, y1 का मान बोलिए, हो गया। अब बट्टा में बोलिए 3 + 2, हल कर दो बाबू। शर्ती 12 3 दूना 6, 12 6 18 बट्टा 5, 36 18 4 दूना 8, 18 में 8 जोड़िए 26 बट्टा 5, यही का हो गया। ये क्या है? अंतर विभाजन। एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा कि बिंदुएं 2,4 तथा 6,2 को मिलाने वाली रेखा का निर्देशांक बताएं जो 1:2 के रूप में अंतः या बाह्य रूप से विभाजित करता है। 1:2 के रूप में अंतः या बाह्य रूप से विभाजित करता है। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा बाबू। तो अभी हम लोग केंद्रक पढ़े, केंद्रक के बाद विभाजन सूत्र पढ़े, ध्यान देना है बाबू। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए देख लीजिए इधर, ध्यान दीजिएगा बाबू। त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखे, शुरू से आइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हम लोग सीखे, संरेख होने का शर्त सीखे, दूरी और त्रिभुज दोनों के सहायता से, दूरी और त्रिभुज दोनों के सहायता से हम लोग सीखे बाबू। केंद्रक भी सीख गए, अंतः या बाह्य विभाजन सूत्र भी सीख गए, अंतः या बाह्य विभाजन भी सीख गए। इस पर एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिया अच्छा खासा, ध्यान देना है बाबू। अंतः या बाह्य रूप पर हम लोग एग्जाम्पल भी देखें, सामने है आपका। चलिए बाबू, तो हम लोग इसमें क्या क्या जाने, क्या क्या जाने बाबू? त्रिभुज का क्षेत्रफल जाने, संरेख होने का शर्त जाने, केंद्रक जाने और विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन सूत्र जाने। तो चलिए बाबू, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।